गुड मॉर्निंग डीपीएस। कैसे हो स्टूडेंट? आशा करती हूँ कि आप खुश होंगे, घर पर सुरक्षित होंगे। ठीक है बच्चों, कल हमने किया था बेटा समाचार लेखन और समाचार के तत्व। ये मैंने कल आपको सारी की सारी जानकारी दे दी थी। अब बेटा आज हम इसके आगे के पार्ट करते हैं, समाचार के प्रकार। अब देखिए बेटा, समाचार के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सीधा समाचार और व्याख्यात्मक समाचार। सीधा समाचार उन समाचारों को कहा जाता है जिसमें समाचार का सरल, स्पष्ट, सही तथा तथ्यात्मक विवरण हो। इनमें बिना तोड़े मरोड़े तथ्यों को ज्यों के त्यों प्रस्तुत कर दिया जाता है। व्याख्यात्मक समाचारों में समाचारों की घटनाओं की गहरी खोजबीन की जाती है और उन्हें संपूर्ण रूप से प्रकाश में लाया जाता है। कहने का भाव है तथ्यों के साथ बिना किसी गड़बड़ के, यानी कि बिना किसी छेड़छाड़ के उनको ज्यों के त्यों परोसा जाता है। जब ज्यों के त्यों उनको परोसा जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? सीधा समाचार कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट न्यूज कहलाती है ये। अब आ जाइए समाचार की प्रस्तुतिकरण। संवाददाता समाचार का संकलन करते हैं और उन्हें समाचार पत्रों या समाचार समितियों को छापने के लिए भेज देते हैं। अब देखो, वो बेटा न्यूज लेकर आते हैं और उनको आगे छापने के लिए दे देते हैं। संपादकीय विभाग से संबंधित उप संपादक, मुख्य उप संपादक आदि उन्हें अंतिम रूप देते हैं, पर संवाददाता को समाचार लेखन और पृष्ठ सज्जा के संबंध में मुख्य बातों की जानकारी होनी आवश्यक है। यदि उनके द्वारा भेजे गए समाचार संपादकीय विभाग के अनुकूल होंगे तो उप संपादक को सुविधा होगी। उप संपादक समाचारों को पत्र की नीति, भाषा शैली के अनुसार संपादित करते हैं। कल मैंने कहा था ना, नीतिपूर्ण ढंग, यानी कि संपादक अपने तरीके से उनको बेटा कोष्ठक के अंदर फिट करता है। कल मैंने ये बात बताई थी और आज सेम बात हमारे सामने प्रस्तुत की जा रही है। समाचार पत्र प्रस्तुतिकरण के 3 विषयों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले क्या? समाचार पत्र की भाषा। सबसे पहले उसकी भाषा, दूसरा शीर्षक, तीसरा पृष्ठ की साज सज्जा पर समाचार के गठन होना अति आवश्यक है। यह एक ऐसा भाग है जिसमें पाठक के मनोविज्ञान के आधार पर बनाया जाता है। यानी कि मैंने कहा था ना, पाठक वर्ग आया था जो कल मैंने करवाया था, तो वो चीजें अब दोबारा से आ रही है कि पाठक वर्ग की रुचि का ध्यान रखते हुए जो संपादक होता है वो पृष्ठ की सज्जा करता है, यानी कि उसके पेज को सजाता है। ठीक है बेटा? हाँ जी। अब देखिए बेटा, पाठक के मन में 6 तरह के प्रश्नों के उत्तर मिलने पर उन्हें संतुष्टि होती है। ये 6 प्रकार के होते हैं। अब देखिए 6 प्रकार के कौन कौन से? क्या, कब, कहाँ, क्यों, कौन और कैसे। यानी कि जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि घटना किस प्रकार हुई है, कैसे हुई है, कहाँ हुई है, कितनी मात्रा में हुई है, किस प्रकार हुई है, कौन इसका कर्ता धर्ता है, तब तक वो बेटा पाठक को नहीं भाएगा। ठीक है बच्चों? अब देखिए, इनको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे क्या हुआ, अर्थात क्या घटना घटी। फिर कहाँ हुआ, अर्थात किस स्थान पर यह घटना हुई। अब कब हुआ, यानी कि किस समय पर यह घटना घटी। फिर किसने घटना घटित की,
अर्थात किसके द्वारा किसके साथ क्या घटना घटित हुई। अब देखिए पांचवा, क्यों घटना घटित हुई, यानी कि घटना का कारण, यानी कि अर्थात हमें घटना का कारण बताना है। कैसे घटना घटित हुई, यानी कि किस प्रकार, हाउ, किस प्रकार ये घटना घटित की गई। अब देखिए बेटा, मैं आज आपको एक उदाहरण के साथ समझाना चाहूंगी। देखो बेटा, बस खाई में गिरी 50 मरे, ये क्या था शीर्षक। शीर्षक क्या है, एक समाचार का शीर्षक आपको मैं दे रही हूँ, बस खाई में गिरी 50 मरे। अब देखिए, रोहतांग 8 नवंबर को मंगलवार को यहाँ 10 किलोमीटर दूर मुख्य मार्ग पर एक बस के 1000 मीटर गहराई खाई में गिर जाने पर 50 लोगों की मृत्यु हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहाड़ी मार्ग पर बस को घुमाते समय यह घटना हुई। जिले के पुलिस अधीक्षक पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए तथा उन्हें भारी वर्षा के बीच बचाव कार्य शुरू करवाए। मृतकों में 15 औरतें और 5 बच्चे भी हैं। पुलिस ने बताया कि भारी वर्षा और कोहरे के कारण कम दिखाई दे रहा था, इस वजह से ये घटना हुई। अब देखिए, समाचार के जो 6 प्रकार हैं, इसमें उल्लेख किए गए हैं। किस प्रकार से, जैसे मैंने बताया था, कब, कैसे, कहां, क्यों, कैसे, ये सारी की सारी चीजें। अब देखिए, सबसे पहले क्या, यानी कि क्या हुआ, अर्थात घटना क्या हुई, बस दुर्घटना। ठीक है, क्या का अर्थ मिल गया, बस दुर्घटना। कहां, यानी कि किस जगह पर, रोहतांग दर्रे के पास 10 किलोमीटर की दूरी पर। कब हुई, यानी कि कब हुई, मंगलवार को हुई। कौन, यानी कि इस घटना में क्या चीज घटित हुई, 50 लोग मारे गए, 5 घायल हो गए। और क्यों, वर्षा और कोहरे के कारण यह घटना घटी। कैसे, जो पहाड़ी मार्ग था वो बस घुमाते वक्त बस खाई में गिर गई। इस प्रकार बेटा ये 6 के 6 यदि हम घटना के अंदर इन 6 प्रश्नों के उत्तर अगर हमें मिल जाते हैं तो समझो कि आपका जो समाचार है वो पूर्ण हो जाता है। अब देखिए आगे की कार्रवाई। पाठक प्राय इसी क्रम में उत्तर चाहते हैं। सबसे पहले क्या, इसके बाद कैसे का उत्तर उन्हें चाहिए। वैसे यह देखा जाता है कि क्या का उत्तर देने के बाद समाचार के अन्य प्रश्नों के क्रम में उलटफेर हो जाता है। यानी कि कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं कि क्यों, कैसे, कब, कहां इस प्रकार ही सारा का सारा दिया जाए, नहीं, इसमें भी फेरबदल किया जा सकता है यदि संवाददाता जो संपादक है वो चाहता है तभी। हाँ जी, सामान्य नियम यही है कि अति महत्वपूर्ण तथ्य को या परिणाम को सबसे पहले देना चाहिए और सबसे कम महत्व के अंश को थोड़ा पीछे रख देना चाहिए। अब देखिए, इसमें परीक्षा पत्र में समाचार लिखने के लिए दो प्रश्न किए जाते हैं। सबसे पहले समाचार संबंधी संक्षिप्त जानकारी देना, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कब, क्यों, कैसे, कहां, ये सारे के सारे जानकारी देना। समाचार संबंधी सूचना देना, सूचना देना में भी क्या आ जाएगा कि कहां, किस प्रकार जो पत्रकार है वो अपनी खबरें लेकर आता है और वो संपादक को देता है और वो अपने कोष्टक में उनको फिट करता है, या वो रंगीन या फिर वो ब्लैक एंड व्हाइट, जैसी उसकी इच्छा होती है उस प्रकार से वो छापता है। जब वो चीजें पसंद आ जाती हैं वहां के संपादक को तो वो छपने के लिए आगे भेज दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों। और बेटा अब बेटा मैं यही कहूंगी कि आप कुछ एक उदाहरण मैंने आपको ये दे दिया है और आप घर पर बेटा
इसके 2 उदाहरण आप स्वयं करोगे। जब आप लिख कर देखोगे तो बेटा क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किस प्रकार घटना घटी, किसके साथ घटी और कैसे हुआ, इसका कारण क्या है, इन 6 बिंदुओं को अगर आप बेटा देख लोगे तो बेटा कोई भी खबर अगर आप लिखना चाहोगे तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। और बेटा ये 3 नंबर में रहेगा, ठीक है बच्चों। हाँ जी, और बेटा ये आगे तो बेटा सारे के सारे बेटा इसमें दी हुई हैं खबरें, और बेटा आपके पास भी है बेटा पुस्तक, तो बेटा कोई भी खबर आप अखबार से रिलेटेड ले सकते हो, आप अपने अड़ोस पड़ोस से रिलेटेड ले सकते हो, इस प्रकार आप कोई भी खबर रख सकते हो, ठीक है बेटा। हाँ जी, और उसको आप अपने फिर नोटबुक पर लिख लेना, ठीक बच्चों। हाँ जी, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। हाँ जी।